वेलकम बैक गाइस। हमारा चैप्टर चल रहा था रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन का, है ना। तो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ आ गया था कि सर्कुलर मोशन जहाँ भी हो रही होगी, छोटी मोटी सर्कुलर मोशन भी हो रही होगी, तो एक रेडियस जनरेट पता हो रहा होगा ना, वहाँ रेडियस की वजह से हो रहा होगा जहाँ पे वो घूम रहा होगा सर्कल पे जिसके आसपास। तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रैक्टिकल यूजेज होते हैं कि जैसे किसी हिल का सर्वे करना हो या वैली का, ठीक है, किसी लैंड सर्वे करना। तो उसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल में भी होता है ना। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को शूट करते हैं यू वेलोसिटी थीटा एंगल से ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो ये ऐसी बनती है ना, यहाँ पे आके टकराता है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो क्या चाहिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए? कैसे लिखता था मैं? ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लिखता था ना। तो आर क्या लिखा था मैंने? वी स्क्वायर अपॉन, तभी मैंने बोला था ना शुरू में कि ये वाली तो यार भूलनी नहीं है कभी क्वेश्चन, ठीक है। तो आर है ये, तो मुझे क्या क्या चाहिए? वी चाहिए और ए चाहिए। ए क्या है? टॉप पे, टॉप पे क्या होगा? टॉप पे पहुंचने पे ए, ए तो हमेशा ही जी है ना इसका। सर इस अब देखो टॉप पे क्या होगा, ये फ्लैट होगा ना ये चीज, इसका टेंजेंट। तो एक्सेलरेशन जो नीचे वाली होगी वही नॉर्मल हो जाएगी ना, तो ए जी क्या हो जाएगी? ए एन हो जाएगी, है ना, ठीक है। और टॉप पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा और ये वाला कंपोनेंट वही हो जाएगा जो इनिशियली था, यू कोस थीटा। तो मुझे पता है, अभी वी भी पता है मुझे, ये भी पता है, तो लगा दो वी स्क्वायर अपॉन ए। क्या हुआ? यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द मैक्सिमम हाइट पॉइंट, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग और बोब। बेसिकली ये क्या है? एक पेंडुलम टाइप की चीज है। पेंडुलम में क्या होता है? यही होता है ना, एक स्ट्रिंग से एक बॉब को मास एम और लेंथ एल का स्ट्रिंग से मास एम को लगा देते हैं, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है ना, यही होता है ना पेंडुलम, ठीक है। तो पेंडुलम के क्वेश्चंस बड़े आते हैं यार इस चीज में, ठीक है, इस चैप्टर में सर्कुलर में। क्यों? पेंडुलम एक बड़ी सही चीज है ना सर्कुलर मोशन को एनालाइज करने के लिए, है ना। बड़ी इजी चीज भी है ना, ऐसे पेंडुलम ऐसे मूव करता रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, बॉब ऑफ मास 5 kg इज रिलीज्ड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट, है ना। इसने एक फिगर फॉर्म में दे दिया ना, अगर लिखने की फॉर्म में होता तो ऐसे लिख देता कि फाइंड द वेलोसिटी एंड टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट। ये है ना लोअर मोस्ट पॉइंट इसकी मोशन का, फिर ये ऊपर जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो इसने ऐसे छोड़ा यहाँ से, u इज इक्वल टू 0 से छोड़ दिया इसने, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी ना और कुछ टेंशन भी होगी, तो बताओ क्या है। तो क्या करें, मास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करवा दें इसकी, सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, है ना, तो करा दो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी की। दो दो प्रिंसिपल पढ़े थे ना हमने, एक वर्क एनर्जी थ्योरम पिछली बारी में थ्योरम, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये हर जगह लगती थी, यूनिवर्सल थी। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए लगती थी हमेशा, ये कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बोथ, यही था ना। पिछली चीजें भी याद होनी चाहिए भाई, मैंने तभी एक सीक्वेंस बनाई हुई है ना। तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ चीजें पहले हैं कुछ बाद में, मैंने जो सीक्वेंस बनाई है वो मैंने ये सोच के बनाई है ना, तुम्हें कौन सी चीज पहले बता समझानी है, फिर कौन उसके बेसिस पे नेक्स्ट चीज समझानी है, ठीक है। तो लगा दे मास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो मास एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, सॉरी मास एनर्जी कह रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोजीशन के बेस पे। उस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी? ग्रेविटी फोर्स ही है ना सिर्फ, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशन और पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक जीरो रेफरेंस चाहिए होता है, बताया था ना मैंने। तो जीरो रेफरेंस मैं ले रहा हूं ये, समझ गए?
ये सीक्वेंस ऑफ थॉट तुम्हारे माइंड में भी बनना चाहिए धीरे धीरे। ये तभी बनेगा जब तुम बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये ले लिए 0 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये लाइन में नहीं है ना। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पॉइंट पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, 0, हाइट 0 है ना इससे, इस पॉइंट की, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, यू भी 0 है तो 0 + 0। अभी यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पॉइंट है ये, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी इंटू एच माइनस के साथ, क्योंकि नीचे आ रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है नीचे आने पे। पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन ना, नीचे आ रही है पोजीशन तो कम हो रही है, माइनस एम जी आर, ये आर है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, लिख दिया, कंजर्व हो गया ना। इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू दिस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्व हो गई, लिख दिया ये चीज। तो v क्या है यहाँ से, ये m कट गया m से, तो v क्या आया 2√2g/r, 2 × 10 × r कितना था 2, तो ये आ गया 2√10 मीटर/सेकेंड। समझ गए, है ना। अब टेंशन निकालो इस पॉइंट पे, अब सर्कुलर मोशन मूव कर रही है तो इसका एफबीडी बना दो इस पॉइंट पे। तो क्या क्या फोर्सेज लगेंगी इस पॉइंट पे, लगाओ इसका एफबीडी, टी एम जी, है ना। इसकी वेलोसिटी है v, तो इस तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी v²/r, लिख दो बस सिंपल, t - mg = mv²/r, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या आया, t = mg + mv²/r, तो m इंटू जी प्लस m इंटू वी कितना आया था ये ²/r, तो ये कितना आ गया, हो गया ना पेंडुलम का क्वेश्चन सॉल्व। पेंडुलम कह लो, मास बॉब स्ट्रिंग सिस्टम कह लो, वर्टिकल सर्कल कह लो, कुछ मर्जी कह लो इसको, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं ना, अब इसका वर्टिकल सर्कल को और डेप्थ में पढ़ते हैं। ये एक तो ट्रेलर था ये इसका,